Hello everyone, welcome back. Let's continue with differential equation. Differential equation में we are actually doing solution of differential equation. Profile 1, 2, 3, 4 हो चुका है. Now profile 5 is called linear differential equation. This is called linear differential equation. Linear differential equation किसी भी डिग्री का हो सकता है, लेकिन in our syllabus we have only first order and first degree, so I'm going to discuss that. तो इसका हर जगह स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बताता हूँ. इफ़ यू रिमेंबर, प्रोफाइल 1 से लेकर के अभी तक हर जगह एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है और फिर उसका सॉल्व करने का मेथड होता है. सो इन दिस केस स्टैंडर्ड फॉर्मेट इज dy by dx plus py equal to q. dy by dx plus py equal to q, where p and q are functions of x alone. सिर्फ और सिर्फ x का ही फंक्शन होना चाहिए, उसमें कोई y नहीं होना चाहिए. एंड दिस इज अ काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफाई करना कि लीनियर इक्वेशन है या नहीं. क्या मेथड है? देखोगे तो y सिर्फ एक सिंगल y दिखेगा. dy by dx वाला अलग है, उसके अलावा आपको एक सिंगल y दिखेगा, तो दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के चांसेस बहुत हाई होते हैं अगर एक सिंगल y है. एक से ज्यादा y है ऑब्वियसली लीनियर नहीं होगा. हाँ, दूसरे फॉन्ट में हो सकता है, दूसरे तरीके से हो सकता है, dx by dy होगा, बहुत सारी चीजें होंगी. बट सिंपल फॉर्म में अगर मैं बोलूं तो dy by dx के अलावा एक सिंगल y अगर दिखता है, बाकी सब कुछ x में है, तो वेरी मच चांसेस आर दैट इट विल बी अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अब इसको जो मेथड है इसको सॉल्व करने का वो थोड़ा सा डिफरेंट है. आई एम गोइंग टू डू समथिंग e पावर इंटीग्रेशन p dx, मल्टीप्लाई कर रहा हूं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा दिस प्लस पी वाई ई पावर इंटीग्रेशन p dy q इंटू ई पावर इंटीग्रेशन p dy. पूरे इक्वेशन में दोनों साइड मैंने e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx से मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ इफ यू सी दिस, it is differentiation of y into integration of p dx. Let's see how. देखना, first function into differentiation of second plus second function into differentiation of first. इसका differentiation क्या होगा देखना, e पावर x का डेरिवेटिव होगा e पावर x इनटू चेन रूल से इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. इसका डेरिवेटिव p होगा, इंटीग्रेशन ऑफ p, उसका डिफरेंशिएशन वापस p. तो देखो वही लिखा है p, और ये मतलब ये पूरा का पूरा इसका डेरिवेटिव है. टेक योर टाइम, थिंक अबाउट इट. इट इज नथिंग वेरी स्पेशल. एक सिंपल सा डिफरेंशिएशन में थोड़ा मैनिपुलेट करके मैंने कुछ ऐसा सेट किया कि ये इसका डेरिवेटिव हो जाए. एंड नाउ इफ आई इंटीग्रेट ऑन बोथ द साइड्स, व्हाट डू आई गेट? y इंटू ई पावर इंटीग्रेशन p dx इज इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू ई पावर इंटीग्रेशन p dx का इंटीग्रेशन. सो दिस इज एक्चुअली योर सोल्यूशन. अब देखना, ये तो पूरा का पूरा x का ही फंक्शन है, क्योंकि q वॉज फंक्शन ऑफ x अलोन और p फंक्शन ऑफ x अलोन, तो ये पूरा x का फंक्शन है, इंटीग्रेट तो हो ही जाएगा. अब ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया है ना, e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर. दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर. वी कैन ऑल्सो कॉल इट IF. सो ये जो नंबर मैंने मल्टीप्लाई किया है, हमें पता है कि इसका वैल्यू जीरो नहीं हो सकता. e पावर x है, e पावर समथिंग एक्सपोनेंशियल कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो. मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. जीरो से मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है, बट नॉन जीरो नंबर मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. एंड सो वी कैन मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स, और आसानी से सेट हो गया.
तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब एक ऐसा फैक्टर जो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो हमारा इंटीग्रेशन आसान हो जाए। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस होते हैं जहां इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज करते हैं, बट इन योर सिलेबस वी हैव ओनली वन, बट आई विल टीच यू अ कपल ऑफ मोर इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। बट आपके सिलेबस में और आपके यूजुअली जो काम आएगा वो सिर्फ एक ही है, एक ऐसा फंक्शन कैलकुलेट करने का, एक ऐसा नंबर कैलकुलेट करने का जो हम अगर पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। इट्स कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF। वो क्या है? ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। फिक्स है, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, आपको सोचना नहीं है, इट इज ऑलरेडी गिवन कि ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स ही होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले आपको देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं है। सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई, मतलब ये अपना p हो गया, इक्वल टू q। देखो p और q प्योरली x के फंक्शन है क्या? यस, दे आर प्योरली फंक्शन ऑफ x अलोन। सो फर्स्ट थिंग वी डू इज वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। देखने में बहुत गंदा लगता है, ये पता नहीं क्या है, उसको q के साथ अभी मल्टीप्लाई भी करेंगे फिर इंटीग्रेट भी करेंगे। ऐसा ही आपको लगा होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट में, इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, उस पूरे का इंटीग्रेशन, बट काम बहुत आसान हो जाता था। वैसा यहां है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ध्यान से देखोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सिंपल इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन होगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानोगे तो 2x dx dt हो जाएगा, dt अपॉन t इज log t। और e पावर log x क्या होता है? x होता है, तो e पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। e के पावर में log कैंसिल हो जाता है, सीधा सीधा x बचता है। एंड नाउ वी कैन डायरेक्टली राइट द सॉल्यूशन। सी, हमें ये सारे स्टेप्स करने नहीं हैं, हमें सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, फिर सीधा फॉर्मूला लगा देना है। दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो सॉल्यूशन होता है क्या? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। दिस इज योर सॉल्यूशन। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर equal to integration of q, which is x square minus 1 upon x square plus 1 into integrating factor x square plus 1 dx। देखो ये कैंसिल हो गया, so y 1 plus x square minus 1 का इंटीग्रेशन x cube by 3 minus x plus c, and that is your answer। तो this is very simple method। Actually I will tell you कि ये वेरिएबल सेपरेबल के बाद रिड्यूसिबल वाला भी इससे डिफिकल्ट होता है, होमोजीनियस तो डिफिकल्ट होता ही है, रिड्यूसिबल भी होता है। ये ऑलमोस्ट बहुत सिंपल होता है, सिर्फ आपको दिमाग में एक डर अगर निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर का तो काम बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, डिफिकल्ट बनाया जा सकता है, यू कैन मेक इट वेरी डिफिकल्ट, दैट आई विल डू विद टाइम, बट सी सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से सॉल्व हो गया। सो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी हैव सो मेनी क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, and these 5 questions. So now pause the video and start solving these questions in this order and then in this order, and then restart again. I am going to discuss one by one, but आप एक एक करके सॉल्व कर लीजिए। मैक्सिमम क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो लीनियर वाले ही होते हैं, या फिर वो जो प्रोफाइल 0 बताऊंगा मैं वो, बिकॉज बेस्ट पार्ट, खाने का बेस्ट पार्ट क्या होता है? डिजर्ट। डिजर्ट कब आता है? लास्ट में। तो वैसे ही प्रोफाइल 0 जो है बहुत अच्छा होता है, ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन, 75% से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम के प्रोफाइल 0 से इजीली सॉल्व हो जाते हैं, इसलिए वो लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल आप लोग को एक एक करके सारी प्रैक्टिस करनी है। तो स्टार्ट सॉल्विंग, आई एम गोइंग टू सॉल्व वन बाय वन, आप पॉज कर लेना। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट की अगर बात करें तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। इसमें p क्या है?
p is basically simply -1, py होता है ना, and this is your q. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e पावर इंटीग्रेशन -1 dx, e पावर इंटीग्रेशन p dx, दैट विल बी e पावर -x. ध्यान रखना इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आपको c नहीं यूज करना है, क्योंकि c यूज करोगे तो बेसिकली वो e पावर c होगा. e पावर c पूरे में मल्टीप्लाई करोगे फिर पूरे से कट भी हो जाने वाला है, तो नॉट गोइंग टू मेक एनी इफेक्ट. एंड सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में ये जो ऊपर इंटीग्रेशन करते हैं उसमें c यूज नहीं करते हैं. करोगे तो भी कैंसिल होने वाला ही है, एज एन डेफिनेट इंटीग्रेशन. वहां भी कट होता ही था, यहां भी कट हो जाएगा. सो फाइनली वी कैन राइट द सॉल्यूशन एज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अब वो सीधा सीधा इंटीग्रेट हो जाएगा. अगर आपको याद है कैसे होता है तो बाय पार्ट लगा सकते हैं आप, 2 बार बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, या फिर e पावर x है तो fx प्लस f डैश x हो जाएगा. उसके लिए -x को आपको t मानना पड़ेगा, या फिर इनफाइनाइट इंटीग्रेशन वाला एक टेक्निक था. तो लेट मी ट्राई दैट. उसमें होता है फर्स्ट फंक्शन x पावर n को मानते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. इंटीग्रेशन बाय पार्ट की तरह चालू करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस प्लस, ऐसा चलता जाता है जब तक डेरिवेटिव 0 ना आ जाए. अब x² का डेरिवेटिव 2x, 2x का डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव 0, खत्म हो गया. अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो बाय पार्ट का स्पेशल वीडियो देखिए, स्पेशल केस वाला, आपको समझ में आ जाएगा. एंड दिस इज e पावर -x अपॉन +1 हो जाएगा, e पावर -x अपॉन -1 हो जाएगा, एंड दैट इज योर आंसर. बट ऑल्सो गुड दैट e पावर -x पूरे में से कैंसिल कर दो, -x² प्लस 2x -2. भाई यहाँ पे y e पावर -x था ना, तो y e पावर -x पूरे में से कैंसिल कर दिया, तो y पावर -x कैंसिल हुआ, तो -x² -2x एंड -2, खत्म. लेकिन कुछ प्रॉब्लम है. इफ यू सी क्लोजली, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन तो बहुत सिंपल होगा, dy/dx इज -2x -2. ये तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है. और दूसरी बात, ये फैमिली ऑफ कर्व ही नहीं है, ये तो सिंगल कर्व है. सिंगल कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगा? सिंगल कर्व को आप लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन फैमिली का होता है. एक पर्टिकुलर के लिए कोई केस बोल सकते हैं, इस फैमिली का है, बट यहां तो फैमिली का ये मेंबर है, बट सैटिस्फाई करते तो सैटिस्फाई नहीं हो रहा है. सो फाइंड आउट व्हाट इज द प्रॉब्लम. वो प्रॉब्लम मैं पहले आपको बता चुका हूं कि ये बात ध्यान रखने का है. देखो आपको याद आता है या नहीं आता है. पॉज करो वीडियो एंड फाइंड करो. आई एम गोइंग टू टेल यू दैट +c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप भूल गए. कांस्टेंट ऑफ, अच्छा एक वहां क्यों लगा है, छोड़ो इसको, यही यूज कर लेते हैं. दैट इज योर फैमिली ऑफ कर्व. बोलो यस और नो. भाई सी तो हमें लगाना होता है ना, इंटीग्रेशन है अगर तो, और डिफरेंशियल इक्वेशन में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ऑल गुड? एक्चुअली स्टिल नॉट गुड, बिकॉज इसका डिफरेंशियल इक्वेशन भी ये तो नहीं आएगा. अब क्या करें? सो द आइडिया इज कि एक्चुअली बोला था आपको सी तुरंत इंटीग्रेशन में ही लगाना पड़ेगा. यू हैव टू यूज दैट इंटीग्रेशन कांस्टेंट एट द टाइम ऑफ यू आर इंटीग्रेटिंग, नॉट आफ्टर सिंप्लीफिकेशन. एंड सो इफ e पावर -x कैंसिल करोगे तो यहां तो e पावर -x है नहीं, तो यू कैन नॉट कैंसिल, तो पूरा लिखना पड़ेगा. या फिर पूरे में e पावर -x कैंसिल किया, मतलब पूरे में e पावर -x डिवाइड किया, मतलब पूरे में e पावर x मल्टीप्लाई किया. इफ आई मल्टीप्लाई e पावर x टू एवरी टर्म, व्हाट डू आई गेट? +c e पावर x. एंड दिस इज योर आंसर. अब एक ऐसी चीज बताता हूं, जब मैंने बोला कि इस इक्वेशन को तो ये इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन सैटिस्फाई नहीं कर रहा है,
किसी ने चेक किया? अगर चेक किया होगा तो पता चलेगा कि अरे कर तो रहा है सेटिस्फाई। लेट्स सी, y मतलब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? माइनस टू एक्स माइनस टू, क्योंकि ये तो था नहीं। देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ओ सेटिस्फाई कर गया। मतलब ये रॉन्ग आंसर नहीं था, एक्चुअली में रॉन्ग था, बट दिस वॉज वन पार्ट ऑफ दैट, मतलब सबसेट था। कर्व तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ई पावर एक्स का टर्म नहीं लिखा था, ई पावर एक्स का टर्म नहीं है, मतलब दैट इज अ स्पेशल केस। ये जो ब्लैक पार्ट लिखा हुआ है, दिस इज स्पेशल केस ऑफ दिस होल सॉल्यूशन। जब सी का वैल्यू 0 ले लिया, जब सी का वैल्यू 0 लोगे तो ये पार्ट गायब हो जाएगा, इतना ही बचेगा। तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस फैमिली ऑफ कर्व which also include this parabola only। सी को 0 कर दो तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन ये ब्लैक पार्ट नहीं होगा, ये ब्लू पार्ट आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज जनरल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगा, उसमें फैमिली ऑफ कर्व आएगा, बिना सी का फैमिली ऑफ कर्व नहीं हो सकता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी कब? जैसे इंटीग्रेशन करोगे उसी समय आपको सी लिखना कंपल्सरी। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आई एम गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 बाई एक्स वाई इक्वल टू 1। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, तो ये p हो गया, ये q हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e पावर इंटीग्रेशन ऑफ 3 by x dx, e power 3 log x, which is x cube। ये आपको समझना पड़ेगा, log का प्रॉपर्टी होता है log x पावर n is n log x, तो n log x is log x पावर 3, और e के पावर में log कैंसिल हो गया तो x क्यूब बचा। So we can write the solution as y into integrating factor equal to integration of q into integrating factor, that is x power 4 by 4 plus c। This is your answer। आपको y का वैल्यू लिखना है तो आप y का वैल्यू लिख लो, x by 4 plus c by x क्यूब। ऑप्शन किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वो थोड़ा सा आगे पीछे आप कर सकते हैं। ऑल गुड। अच्छा, अगर ऑप्शन में c यहां ना लिख करके यहां लिखा होता तो आप क्या करते? टिक लगाते या नहीं लगाते? एक्चुअली सेम है, इनका c और हमारा c एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, दैट्स ओके। अगर मैं यहाँ 1 by c लिख देता हूं तो ऐसा आ जाएगा। सो नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। ये थोड़े से चैलेंजेस आपको रहेंगे कांस्टेंट में, बट मेक श्योर कि दे आर एक्चुअली सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज अगेन स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ये हो गया p is 1 by x and q is x square। You can solve on your own, no need for me to solve। Now I'm going to solve question number 5। Question number 5 में if you see, तो there is something that should strike to your mind and which is tan inverse y लिखा हुआ है। tan inverse y की अगर बात करेंगे तो tan inverse y होता है t मानने के लिए। आपको बोला था इनडेफिनिट में लॉग फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को थीटा मानते हैं, यहाँ पे इनवर्स फंक्शन है तो उसको थीटा मान लो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है कैसा है वो अलग बात है। तो tan इनवर्स y को आपको थीटा मानना चाहिए और फिर हम वहां से सॉल्व कर सकते हैं, बट उसके पहले लेट्स डू दिस। द प्रॉब्लम इज कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के जैसा नहीं है, और रीअरेंज करेंगे तो भी नहीं बनेगा, ये मुझे पहले से पता है। टेल मी हाउ? बिकॉज आई टोल्ड यू कि अगर इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है तो उसमें y सिर्फ एक बार ही होगा। dy बाई डी एक्स वाला y छोड़ दो, बाकी ओनली वंस। लेकिन यहां देखो dy बाई डी एक्स का छोड़ दो तो भी y 2 बार है, मतलब ये वो फॉर्मेट तो नहीं है। अब क्या बचा हमारे पास? सो एक्चुअली दिस इज एक्चुअली फॉर्म 1, और ऐसे ही एक फॉर्म 2 भी होता है जिसमें x और y इंटरचेंज होते हैं। ये हो जाएगा dx बाई dy
प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। यहाँ पे p एंड q वेर फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे p एंड q विल बी फंक्शन ऑफ y अलोन। पहले वाले में इंटीग्रेटिंग फैक्टर था e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यहाँ हो जाएगा e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy। तो यहां देखोगे तो x अकेला है, तो यहां देखोगे तो x अकर ओनली वंस, ये dy बाय dx वाले x से मतलब नहीं है, मतलब ये पहले वाले फॉर्म का नहीं है, सेकंड वाले फॉर्म का है। सो लेट मी राइट इट एज dx अपॉन dy। dx अपॉन dy किया तो यहाँ 1 प्लस वाई स्क्वायर आया माइनस tan इनवर्स y प्लस x। फॉर्मेट की बात करें तो dx बाई dy के साथ और कुछ नहीं होना चाहिए, तो ये पूरा पूरा डिवाइड करना पड़ेगा, तो x में डिवाइड कर दिया और माइनस tan इनवर्स y में डिवाइड कर दिया। ये माइनस tan इनवर्स y मैं उस साइड ले गया। नाउ डू यू सी x और y को अगर इंटरचेंज करोगे तो क्या लिखा है, dy बाई dx प्लस p एज ए फंक्शन ऑफ x अलोन, y इक्वल टू q अ फंक्शन ऑफ x अलोन। x की जगह बस y लिखा हुआ है। तो वन आइडिया इज कि पूरे क्वेश्चन में x और y को इंटरचेंज कर दो, आंसर निकाल लो, वापस x y को इंटरचेंज कर लेना, आपके लिए वो अच्छा है। लेकिन जस्ट फॉर द प्रैक्टिस आई एम गोइंग टू सॉल्व इन दिस वे ओनली। बोलूंगा मैं x और y, लिखूंगा y और x, क्योंकि ऐसा ही है, फॉर्म चेंज किया हुआ है। सो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p मतलब -1 अपॉन वाई स्क्वायर, dx बोला है लेकिन लिखा dy, p तो p रहेगा। दिस कम्स आउट टू बी e पावर माइनस tan इनवर्स y, e पावर माइनस tan इनवर्स y। अब सीधा सीधा सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन आता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। dx होता था या dy हो जाएगा, ये तो और भी गंदा हो गया, tan इनवर्स y का स्क्वायर हो गया, नो प्रॉब्लम। tan इनवर्स y को t मानने का बोला था ना, t मानना ही है, वहां नहीं माना, यहां मान लेते। सो tan इनवर्स y को if I take tan inverse y equal to t to 1 upon 1 plus y square dy become dt, to dy upon 1 plus y square. So what I am getting is y into e power minus tan inverse y integration of tan inverse y was actually t, tan inverse y is actually t, तो माइनस टी स्क्वायर, dy अपॉन 1 प्लस 1 स्क्वायर इज dt। देखो सिंपल हो गया बिल्कुल। एंड व्हाट डू वी गेट, इक्वल टू माइनस टी क्यूब अपॉन 3 प्लस c, एंड दैट गिव्स मी y इंटू ई पावर माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू -1/3 टी क्यूब, मतलब tan इनवर्स y का क्यूब प्लस c। अब पूरे में आपका मन हो तो e पावर tan इनवर्स y मल्टीप्लाई कर देना, नहीं तो ऐसे छोड़ दो। दैट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शंस कि ऑप्शन कैसा है, उस हिसाब से हमें उसको मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना है। ध्यान की बात ये, c इंटीग्रेशन के तुरंत बाद लिखना है। तो ये हमें मैंने पहले ही बोला था कि भाई tan इनवर्स y है तो t मानना पड़ेगा। अब t वहां नहीं माना तो बाद में मानना पड़ा। एक काम करते पहले ही मान लेते। सो दिस इज 5 का सेकेंड मेथड। tan इनवर्स y को पहले ही थीटा मान लिया, तो y हो गया tan थीटा और dy बाई डी थीटा हो गया sec स्क्वायर थीटा। नाउ द क्वेश्चन इज 1 प्लस वाई स्क्वायर इज sec स्क्वायर थीटा, dx को dx रहने देते, माइनस tan इनवर्स y मतलब थीटा, x को x रहने देते हैं, dy इज sec स्क्वायर थीटा d थीटा इक्वल टू 0। काफी सिंपल हो गया। लेट्स चेक कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 1 प्लस वाई स्क्वायर
मतलब सेक स्क्वायर थीटा, dx dx माइनस माइनस tan इनवर्स y थीटा माइनस x dy, dy इज सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। दिख रहा है कुछ? सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया। व्हाट वी आर लेफ्ट विद dx अपॉन d थीटा इक्वल्स टू थीटा माइनस x। बहुत ही आसान है ये, एक्चुअली में लीनियर नहीं रहा। क्या है ये? दिस इज एक्चुअली रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ax प्लस बी वाई प्लस सी का फंक्शन है। तो आप थीटा माइनस एक्स को t मान के सॉल्व कर सकते हो, बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज लीनियर से ही सॉल्व करते हैं। लेट्स सी, क्योंकि लीनियर के एग्जांपल में लिखा है तो लीनियर से सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट आई कैन से कि ये dy बाई डी एक्स, फॉर्मूला दिमाग में dy बाई डी एक्स पर लिखा ना अलग है, प्लस पी वाई होता है तो y x आएगा, x का टर्म इधर इक्वल टू q। ये x का फंक्शन, यहां भी x का फंक्शन, यहां जो x का फंक्शन है वो बेसिकली 1 है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इफ यू रिमेंबर होता है e पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, मतलब e पावर x। हेलो, नहीं, d थीटा, क्योंकि x की जगह थीटा लिखा हुआ है। सो फाइनली सॉल्यूशन विल बी y, नहीं x, क्योंकि y की जगह x है, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, मतलब थीटा इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर d थीटा। व्हाट डू आई गेट? इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से थीटा माइनस 1 लिख सकते हो। एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला कॉन्सेप्ट मैंने लगाया है और ये आ जाएगा, नहीं तो बाय पार्ट लगा के आ जाएगा। प्लस सी, व्हाट डू आई गेट? एक्स इंटू ई पावर tan इनवर्स एक्स इक्वल टू ई पावर थीटा। ई पावर थीटा विल बी व्हाट? ई पावर tan इनवर्स y इंटू tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस सी। ई पावर tan इनवर्स y आप चाहो तो पूरे में मल्टीप्लाई कर सकते हो। ई पावर tan इनवर्स y मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा x इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस सी ई पावर माइनस tan इनवर्स y। दोनों मेथड अलग अलग आंसर दिख रहा है, मतलब देयर मे बी सम एरर इधर इन दिस और इन दिस। लेट्स चेक एंड फाइंड आउट। उसके पहले एक और बताता हूं मैं, इसको सॉल्व करने का मैंने बोला था कि भाई ये प्रोफाइल 2 का क्वेश्चन है, रिड्यूसिबल टू लीनियर। रिड्यूसिबल टू लीनियर है तो थीटा माइनस एक्स को अगर मैं t मानता हूं तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसा आएगा। यहाँ थीटा के रिस्पेक्ट में है तो ये भी थीटा के रिस्पेक्ट में किया। dx बाई डी थीटा का वैल्यू है 1 माइनस dt बाई डी थीटा इज थीटा माइनस एक्स विच इज t। तो dt बाई डी थीटा कम्स आउट टू बी 1 माइनस t, मतलब dt अपॉन 1 माइनस t इक्वल टू d थीटा। दिस गिव्स मी log 1 माइनस t एंड t इज थीटा माइनस एक्स इक्वल टू थीटा प्लस सी। अब ये log में आंसर आ रहा है, ये e पावर माइनस tan इनवर्स एक्स वाई, tan इनवर्स व्हाट इज थीटा, tan इनवर्स y है एक्चुअली। All 3 answers are coming in different forms. So, which will be the correct answer? I have to check. तो आप चेक करें इसमें और बताएं मुझे कौन सा प्रॉब्लम है। Till then, I am also going to check and will let you know. Okay, so एरर मुझे मिल गया यहाँ पे। ये देखना आप, जब 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये प्लस एक्स है, मैंने माइनस एक्स लिखा हुआ है। सो दिस इज गोइंग टू बी प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस इधर गया प्लस हो गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर में ये माइनस नहीं आएगा तो ये माइनस नहीं आएगा, यहाँ ये माइनस नहीं आएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, और ये भी एक गड़बड़ है यहाँ पे, दिस इज e पावर tan इनवर्स y। अब e पावर tan इनवर्स y है, अब इसमें जब हम t मानेंगे तो पूरा का पूरा क्वेश्चन एक्चुअली में चेंज हो जाएगा। सो व्हाट इज दिस? दिस इज y
इंटू ई पावर प्लस एक्चुअली हो गया अभी tan इनवर्स y इक्वल टू डी वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इस डी टी और बचा t इंटू ई पावर टी। t इंटू ई पावर टी को इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसा आएगा, दिस गिव्स मी y ई पावर tan इनवर्स y ई पावर t ई पावर tan इनवर्स y इंटू tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस सी। देखो मैच कर गया। अच्छा एक चीज और, सोल्यूशन में y नहीं होगा x होगा, क्योंकि ये dx बाई dy वाला फॉर्मेट है, dx बाई dy है तो दिस विल बी x ऑल्सो। तो फाइनली वी कैन मैच आई सपोज e पावर x इंटू ई पावर tan इनवर्स y इक्वल टू ई पावर tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस सी, बोथ आर एक्चुअली से। यहाँ पे इफ यू सी यू कैन से कि ये डिफरेंट है, लेकिन नहीं, जब ये लॉग हटाओगे तो 1 माइनस थीटा प्लस एक्स विल बी ई पावर थीटा प्लस सी। यहाँ पे कांस्टेंट का बस आपको चेंज दिखेगा विच इज एक्चुअली ई पावर सी इज न्यू सी। तो ये तीनों तरीके मैच हो गए। इसमें थोड़ा बस ये गड़बड़ था कि दिस इज नॉट प्लस है, ये माइनस नहीं है। तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक इज ओके, इट हैपेंस। और अच्छी बात है कि 2-3 तरीके से सॉल्व किया, फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड एंड थर्ड मेथड, तीनों से आंसर मैच करने से हमें पता भी चल गई कि क्या गलती है। देयर मे बी सम मोर मिस्टेक समवेयर बट दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट बिकॉज मेथड आपको सॉल्व करने का पता होना चाहिए। इवन इंस्टेड इफ यू फाइंड सम एरर इन माय प्रीवियस और नेक्स्ट और दिस वीडियो यू कैन कमेंट ऑन द सेक्शन बिलो। आपको जो भी है उसमें आप कमेंट कर सकते हैं, यू कैन राइट इस, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइम लिमिट पे ये थोड़ा सा एरर है, दैट इज नेचुरल। अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं, कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है, डायरेक्टली आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चंस, तो देयर मे बी पॉसिबल कि देयर आर सम मिस्टेक्स। सो प्लीज लेट मी नो इफ यू फाइंड एनी मोर। So this is how we are going to solve differential equation of linear format। तो देखना एक फॉर्म 1 है और एक फॉर्म 2 भी हो सकता है। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो इट वाज वेरी क्लियर कि आपको क्या करना है। आपको tan इनवर्स y को t2 मानना ही है, और t माना तो क्वेश्चन देखो कितना सिंपल सा आ गया। ये क्वेश्चन जब प्रोफाइल 0 करेंगे तो इस दोनों से भी और आसान हो जाएगा, ये और भी आसानी से सॉल्व हो सकता है। बट अभी अगर देखा जाए तो वी वुड सॉल्व यूजिंग दिस मेथड, लेकिन नहीं किया, कोई बात नहीं, सॉल्व करते गए, बाद में टी तो मानना ही पड़ेगा। और यहां आने के बाद अगर मैं प्रोफाइल 2 पे नहीं जाता हूं, मुझे लीनियर से ही सॉल्व करना है, तो भी वी विल गेट द आंसर। सो 3 डिफरेंट मेथड्स, कंप्लीटली डिफरेंट मेथड टू गेट द सेम आंसर। सो दैट इज एग्जांपल नंबर 5। नाउ वी आर गोइंग फ्रॉम 1 to 1। क्वेश्चन नंबर 1 स्टैंडर्ड फॉर्मेट जैसा ही है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू इक्वल टू 0। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी व्हाट, ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ tan x। tan x का इंटीग्रेशन आपको याद होगा log sec x। अब e का पावर log है वो कैंसिल हो गया तो sec x आ गया। So finally we can write the solution as y into integrating factor equal to integration of q into integrating factor। ये दोनों कैंसिल हो गए। x पावर m का इंटीग्रेशन x पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 y अपॉन cos x। अब अपॉन cos x क्या लिखें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन ऑप्शन, एक्चुअली ऑप्शन के हिसाब से ही आपको सिंपलीफाई करना है। लेकिन एक गड़बड़ हो गई, हमने यहाँ पे प्लस नहीं लगाया, वो प्लस लगाना था। ओके, अभी भी गड़बड़ है, ये सी आपको यहाँ नहीं यहीं लगाना होता है, और जब सी यहाँ लगाओगे तो यहाँ पे प्लस सी नहीं प्लस सी कॉस एक्स आएगा। तो काफी डिफरेंट था, यहां c लिखना और यहां c cos x लिखना कंप्लीटली डिफरेंट। सो दैट वुड हैव बीन रॉन्ग सॉल्यूशन, दिस इज राइट सॉल्यूशन। तो रिमेंबर, वो c कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन के पहले लिखना है, इंटीग्रेशन करते ही आपको c ऐड कर देना है। सेकेंड क्वेश्चन इफ आई सी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो dy बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई
इज 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई बिलीव ऐसा एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, सो नथिंग स्पेशल इन दिस, यू कैन ट्राई एंड सॉल्व ऑन योर ओन, आई कैन स्किप दिस। थर्ड क्वेश्चन की बात करते, थर्ड भी लगभग ऐसा ही होगा, फिर तो सारे ऐसे ही हैं, तो चलो सॉल्व करते हैं। थोड़ा फास्ट कर देता हूं मैं भी। ये हो जाएगा e रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट गिव्स मी log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल इंटीग्रेशन है, यू नो हाउ टू डू इंटीग्रेशन। तो सोल्यूशन हो जाएगा y that is your solution, question number 2। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन, ये सीधा सीधा फॉर्मेट में है, ये अपना p है और ये अपना q है। जब भी कोई क्वेश्चन हो ना, p और q के ऐसे सर्कल कर लिया करो, काफ़ी हेल्प रहती है, गलती काफ़ी कम होती है। 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, दिस इंटीग्रेट करोगे तो ये log 1 प्लस एक्स क्यूब आएगा, और विच इज एक्चुअली 1 प्लस एक्स क्यूब। तो सोल्यूशन आ जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यूब साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। साइन स्क्वायर x आया है, साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें नहीं आता है, बिकॉज याद करो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोफाइल 1 था, साइन पावर mx कॉस पावर nx, कोई ऑड होता है तो दूसरे को t मानते हैं, लेकिन दोनों इवन होता है तो डिग्री रिड्यूस करते हैं, 1 माइनस cos 2x बाई 2, सो दैट गिव्स मी y 1 प्लस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 1 बाई 2 बाहर आ गया, x माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस c। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखोगे, this is your p and this is your q, so integrating factor will be e power integration of 2 cot x dx। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cot का इंटीग्रेशन होता है log sin x, and that is actually sin square x। तो solution will be y into sin square x equal to integration of 3x square cosec square x into sin square x, q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब sin स्क्वायर और cosec स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गया, और 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब प्लस c, तो y sin स्क्वायर x इक्वल टू x क्यूब प्लस 3। नाउ गोइंग फॉर दिस क्वेश्चन, इसमें देखो पहले हमें ये cos x यहां से डिवाइड करना पड़ेगा। Now integrating factor is e power integration of tan x dx, e power log sec x, मतलब sec x। तो solution will be y into integrating factor equal to integration of sec x cube into integrating factor, which is actually tan x plus c। तो मिला y equal to साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स। देखो पूरे में कॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जस्ट फॉर द चेंज, ऑप्शन में सेक और टैन में है तो सेक और टैन में हो जाएगा। सो दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। 2 फॉर्मेट हैं, एक dy बाई डी एक्स भी है और dx बाई dy भी है। अगर आपको पता चल जाए कि लीनियर है तो चेक करना बहुत आसान है। क्या? सिंगल x दिखेगा तो ये वाला फॉर्म, सिंगल y दिखेगा तो ये वाला फॉर्म, और नहीं पता चले तो पता चलने के लिए भी यही तरीका है। सिंगल y दिखता है तो लीनियर हो सकता है, सिंगल x दिखता है तो दूसरा वाला लीनियर हो सकता है। तो चेक भी कर सकते हैं और कंफर्म भी कर सकते हैं, और उसके बाद का प्रोसेस तो आसान है। थैंक यू।